अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान जो है वो फाइनली वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है और स्टैंप लग गया है, थप्पा लग गया है कि जो कि हम बहुत ही ज्यादा रूमर्स चल रहे थे कि शायद अगर हम पहले बैटिंग कर ले तो हम शायद इंग्लैंड के अगेंस्ट 400 450 500 रन बना दे और हम इंग्लैंड को जो है वो कोई 200 रन के अंदर आउट कर ले तो हमारा तो ये टारगेट अचीव हो जाना है। हमारा रन रेट से जो है वो नेट रन रेट से हम इंग्लैंड को जो है वो मार देंगे और हम सेमीफाइनल में चले जाएंगे। तो बहुत सारे लोग बेचारे ख्याल पुलाव जो है वो पका के बैठे थे दिमागों में कि शायद यार यू नेवर नो इट्स अ क्रिकेट जो के मतलब यार क्या हम भी मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम इधर इंग्लैंड से जीतने के वांदड़े हो गए, इंग्लैंड से हम लोग जीते ही नहीं। हम लोग नेट रन रेट को तो आप छोड़ ही दो, हम इंग्लैंड से जीते ही नहीं, हम इंग्लैंड से हार गए। वो इंग्लैंड के जिसको पूरे वर्ल्ड कप ने सब सब टीमों ने सूता है, सब यहाँ तक कि अफगानिस्तान भी जो है वो इनको हरा के गई, वो भी इतना कोई गंदा अफगानिस्तान ने भी इनको हराया है। यहाँ तक कि श्रीलंका जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे न्यूजीलैंड को हराएगा, वो इंग्लैंड को उसने भी हरा दिया, लेकिन हम इंग्लैंड से हार चुके हैं। एक तो मैं कहूंगा कि ये इंग्लैंड का बैड लक था कि इंग्लैंड को पाकिस्तान से पहले खेलना चाहिए था। ये जो लास्ट मैच दिया ना इंग्लैंड को, इसके खिलाफ अपील करनी चाहिए आईसीसी से कि भाई आप लोगों ने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हमें जो मैच देना था ना पाकिस्तान वाला, वो पहले देना चाहिए था ताकि हमें कोई फॉर्म आ जाती। क्योंकि जो हमारी टीम है ना, वो बेसिकली सामने वाली टीमों को फॉर्म दिलवाती है कि यार अगर आपके रन नहीं है 4 मैचों में 5 मैचों में, तो आप हमारे अगेंस्ट खेले, हम आपको जो है ना वो फॉर्म वापस देंगे। तो इंग्लैंड के जितने भी बैट्समैन थे ना, वो सारे के सारे जो है वो हमारे अगेंस्ट फॉर्म में आके और कोई 339 रन सामने ही जो है वो खड़ा कर दिया और फिर हमें आके बोला कि आ जाओ, तुम लोग बड़े प्लेयर बन रहे थे ना। फखर जमान जो कि एक इनिंग खेल के और बड़ा खुश हो रहे थे तुम लोग के, वो फखर जमान अगर खड़ा हो गया ना तो ये स्कोर शायद हम 6 ओवर में भी चेस कर लेंगे। तो फखर जमान साहब, अब्दुल्ला शफीक साहब वो पहले ही निकल लिए। मैच स्टार्ट होने से पहले टॉस पे बटलर साहब की जो हंसी थी ना, वो जो हंसा था ना कि जब वो टॉस जीत गया बटलर, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो बटलर साहब ने हंस के जो बोला ना हम पहले बैटिंग करेंगे, तो वहीं पे जो है ना टाई टाई फिश हो गई थी। खैर मैच तो हम वर्ल्ड कप से तो पहले ही बाहर हो गए थे। अफगानिस्तान से जब हमारे थे तो हम डिजर्व ही नहीं करते थे कि हम सेमीफाइनल में जाके जो है वो खेले, लेकिन जब बटलर साहब टॉस जीते तो मैंने कहा अच्छा हुआ जान छूटी, ये यहीं पे कहानी खत्म हुई, यहीं पे समाप्ति हुई वर्ल्ड कप की। ताकि अगर हम कहीं ना कहीं इंग्लैंड से जीत जाते और हम रन रेट पे आके खड़े हो जाते तो हम बाद में ये बोल रहे होते कि यार रन रेट पे तो हारे, रन रेट की वजह से तो हम बाहर हुए, नहीं तो हमारी तो परफॉर्मेंस कैसी थी। देखो हमने इंग्लैंड को भी हराया, देखो हमने न्यूजीलैंड को भी हराया, तो हम तो रन रेट पे बाहर हुए। ये हालांकि ये नहीं हम सोचेंगे कि हम अफगानिस्तान से गंदा हारे, साउथ अफ्रीका से हम गंदा हारे। नेट रन पे हमारा जो है वो नेट रन रेट पे हमारा कोई जो है वो ध्यान नहीं था पूरे वर्ल्ड कप में। हमारे जहन में वो चीजें नहीं आएगी, बस हम यही सोचेंगे कि यार नेट रन रेट से हम बाहर हो गए, हमारी तो परफॉर्मेंस अच्छी थी। लेकिन अच्छा हुआ इंग्लैंड ने सूता। मैंने आपको पहले कहा था कि पहले इंग्लैंड से जीत तो जाओ, नेट रन रेट को तो छोड़ ही दो। नेट रन रेट तो आपको बेहतर करना था, छोटी टीमों के अगेंस्ट करना था कि जिनके अगेंस्ट आप लंबे टारगेट करके कुछ अपना बचाती या जल्दी चेस कर लेते, अर्ली जो है वो रन चेस करते तो कुछ समझ आती। इंग्लैंड के खिलाफ हमने रन रेट थोड़ी मैनेज करना, तो छोटी टीमों के अगेंस्ट हमने रन रेट मैनेज करना होता, लेकिन हम चले थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, इंग्लैंड को हराने 288 रन से। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये उल्टा हो गया था एक टाइम पे कि वो इंग्लैंड वाले सोच रहे थे कि यार हमें तो कहीं नहीं इनको 288 से हराना है, शायद हम कहीं सेमीफाइनल में पहुंच जाए। तो तो एट द एंड जो है वो ये लग रहा था मुझे कि शायद इंग्लैंड को जो है वो इस मार्जिन से जीतना है। लेकिन खैर इंग्लैंड ने 339 रन बना दिए, वही हमारे हालात, वही बैटिंग के हालात। फखर जमान आउट, सब लाइनें लग गई, बाबर आजम साहब से रन हो नहीं रहे। रिजवान ने पहले एक श्रीलंका के खिलाफ रन्स कर दिए, पूरे वर्ल्ड कप में उससे रन्स नहीं हुए। सऊद शकील हमारा स्पिन का बहुत अच्छा प्लेयर, एक कराची का लड़का है, फलाड़ा है, डिमकाड़ा है, डोमेस्टिक में रन्स है उसको। खैर वो स्पिन को नहीं खेल पाया, राशिद ने उसको पीछे से बोल्ड करवा दिया, विकेटों में घुस गई बॉल। भाई उठा फेंक बॉल को, मार बाहर, सीधा बाहर, पीछे से कैसे तेरी विकेट में घुस आई बॉल। इसके अलावा हमारी नीचे से देख लो, आगा सलमान ने रन किए, शुक्र करो। हारिस रऊफ जो कि वर्ल्ड क्लास बॉलर है, हमारा फास्टेस्ट बॉलर, उसको बॉलिंग में तो उसने कुछ करना नहीं है क्योंकि बॉलिंग में उसने रिकॉर्ड बना दी, हाईएस्ट 500 रन कोई खा के बैठ गया वर्ल्ड कप में। इतने ज्यादा फास्ट बॉलर का क्या फायदा है भाई, तू बॉल बैट्समैन को डरा, तू मुंह पे मार बैट्समैन के, यॉर्कर मार, तू स्लोअर वन फेंक देता है तो फिर फायदा क्या हुआ तेरी फास्ट बॉलिंग का। 200 के अंदर ही आउट होते हैं ना। अफगानिस्तान से भी टेबल पे नीचे आते ना तो फिर लग पता जाना था इनकी असलियत, उस वक्त सामने आ जाती कि देख लो वो अफगानी भी तुम लोग से जो ऊपर जाके बैठे हुए टेबल पे। अब हम बोले कि हमें समझ नहीं आती कि हम कह भी रहे थे कि वर्ल्ड कप से पहले कि भाई कोई स्पिनर, अच्छा स्पिनर ले जाओ
बैटिंग हमारी बिल्कुल फारिग है। बाबर आजम ने रन्स नहीं किए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि बाबर आजम एज ए कैप्टन वो बिल्कुल फेयर रहा। ठीक है, कैप्टन जो है वो उसकी कैप्टन मुझे समझ नहीं आई कि उसने क्या कैप्टनसी की पूरे वर्ल्ड कप में। लेकिन अगर हम बाकी के प्लेयर्स देखें तो उन्होंने भी कोई तिरा नहीं मारा। फखर जमान साहब एक इनिंग के हम जो है वो डिपेंड कर रहे थे कि फखर जमान आएंगे, वो हमें मैच जितवा देंगे, हमें रन्स करके दे देंगे, हम जीत जाएंगे इंग्लैंड के सामने, हम इंग्लैंड को हरा देंगे। तो ये तो हमारी सोचे, ये तो हमारे जो है वो ख्याली पुलाव जो हम पका के बैठे थे कि शायद। मुझे हंसी आ रही थी कि आईसीसी वाले जो मैच ऑफिशियल्स थे जो बीच में उन्होंने जैसे पाकिस्तान के 7 ओवर गुजर गए तो वो बता रहे हैं कि ऑफिशियली अभी न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई कर ली, क्योंकि पाकिस्तान को ये टारगेट 7 ओवर में चेस करना था। अरे भाई पहले ही क्यों लिख दो, बिल्कुल इम्पॉसिबल पोजीशन है। तुम लोग क्या मतलब लोगों के जो है ना, ये इनको लोगों के पाकिस्तानी फैंस के दिलों से खिलवाड़ करने की जो है ना वो आदत हो चुकी है कि शायद पाकिस्तान चेस कर लेता। भाई कहाँ से चेस करता, हो ही नहीं सकता था। मैंने पहले ही बोला सामने इंग्लैंड की टीम है, नीदरलैंड नहीं है कि हम उनको जो है वो इतना इजीली हरा देंगे। इंग्लैंड की टीम अभी भी मैं कहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम सबसे बड़ी टीम थी। ये तो उनका बैड लक था कि वो उनसे परफॉर्म नहीं हुआ। लेकिन ये है कि पाकिस्तान को शायद पहले उनके साथ खिला देते तो मे भी वो 2-3 मैच जीत के सेमीफाइनल में इन हो जाते। लेकिन उनके साथ मतलब बहुत गलत किया आईसीसी ने कि उनको पाकिस्तान से आखिरी मैच खिलाया जब वो बिल्कुल वर्ल्ड कप से ही फारिग हो गए थे। हमारी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस आप चेक करें, हमारे फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी साहब ऊपर से कोई आउट नहीं किया। हारिस रऊफ साहब इतनी ज्यादा पेस क्या सर पे मारोगे, इतनी ज्यादा पेस को क्या घर ले जाओगे कि बॉलिंग में ही आप इतना मार खा रहे हो। आपने रिकॉर्ड बना दिए, 500 रन आपने खा लिए वर्ल्ड कप में। आपको दुनिया गालियां दे रही कि ये हमारा जो है वो फास्ट बॉलिंग का हमारा अटैक था, कि जिसको हम कह रहे थे कि दुनिया की कोई बहुत ही ज्यादा फास्टेस्ट जो है वो अटैक है हमारा पाकिस्तान का। और वो शायद इंडिया में तो भाई ऐसा होगा कि भाई खेला ही नहीं जाएगा बैट्समैनों से, और हमारी ये हालत चल रही थी। हसन अली साहब बिल्कुल फारिग, वसीम जूनियर थोड़ा बहुत परफॉर्म कर लिया उसने। स्पिनर्स पे आ जाए, किसी काम की नहीं स्पिनर्स। 4 विकेट्स टोटल, सॉरी 12 विकेटें, जिसमें से 5, 6, 7 तो मेरा ख्याल से हमारा इफ्ती चाचा आउट करके जो कि पार्ट टाइमर था, जिससे आप बॉलिंग भी करवाते नहीं करवाते। लेकिन हमारे जो मेन स्पिनर थे जो कि फुल टॉस ही करे जाते, उनकी कोई विकेटें नहीं। बाकी जो है स्पिनर्स को चेक करो बाकी टीमों के। इसके अलावा हमारी बैटिंग पे आ जाए, बैटिंग में हमारे पास बाबर आजम से रन नहीं हुए तो किसी से रन। जो रिजवान ने एक मैच में रन किए, सिर्फ श्रीलंका से मैच जीता उसमें रन किए बस। इसके बाद रिजवान के कोई रन नहीं। फखर जमान एक मैच चला, इसके बाद आज वो भी नहीं चला, इंग्लैंड वाले मैच है। इसके बाद अब्दुल्ला शफीक साहब एक मैच रन किए, इसके बाद उसकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं। नीचे आप आ जाएं, शादाब कुछ नहीं। सऊद शकील साहब को पता नहीं क्या हो गया, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन खैर मैं देखें ये जो यंग लड़के इनका कोई फॉल्ट नहीं, क्योंकि इनको आपने सेलेक्ट ही वर्ल्ड कप से पहले किया। इससे पहले तो कोई इनको चांस तो देते, अफगानिस्तान सीरीज में दे देते या कोई एशिया कप में चांस दे देते। डायरेक्टली इनको उठा के वर्ल्ड कप में उठा के ला के प्लेइंग 11 में खिला रहे, तो इनका भी क्या कसूर है। अब आ जाए हमारी जो मैनेजमेंट है, मिकी आर्थर साहब, क्या मैं इसको बोलूं मिकी माउस को, कि ये मतलब बंदा इसको उठा के कहाँ से लाया है बाहर से। भाई खत्म हो गया पाकिस्तान में लोग, कोई अच्छा बंदा लाओ, यूनुस खान जैसा बंदा लाओ ना, हेड कोच बनाओ, वो फिर आपको जवाब देगा कि क्या है। इंजमाम साहब चीफ सेलेक्टर बने में कोई जिम्मेदारी नहीं, कौन जिम्मेदारी लेगा, फैंस को कौन जवाब देगा। लोग इतनी उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं कि यार चलो ये इस बारी वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, इस बारी कुछ करके बता देंगे, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं करना। भाई नसीब ही नहीं होना। मुझे लग रहा है कि हमें ये वर्ल्ड कप इस जन्म में तो हमें नसीब नहीं होना। हम शायद अगले जन्म में अगर कोई पैदा वैदा हो जाए तो शायद हमें नसीब हो जाए, नहीं तो इस जन्म में हमें लगता नहीं है। कि पिछले हम 12 साल से तो हमने सेमीफाइनल नहीं खेला, हम इंडिया को गालियां दे रहे हैं। इंडिया तो बेचारा एक सेमीफाइनल में आके हारता है तो वो बाहर हो जाता है, लेकिन हम लोग सेमीफाइनल में जाने के ही हमारे जो है वांदड़े हो गए। हर बारी वहीं की वहीं सुई आके हमारी अटक जाती है कि रन रेट रन रेट रन रेट। अच्छा हुआ हम इंग्लैंड से आ रहे जो है वो हमारा ये तो एक मुद्दा निकला कि यार रन रेट पे हम जो है ना वो बिल्कुल पहुंच गए थे, रन रेट की वजह से हम बाहर। और भाई रन रेट की वजह से बाहर हुए तो पहले ही देख लेते ना रन रेट को, कि रन रेट को पहले ही नजर में रखते कि नीदरलैंड से जब मैच था, बंगालियों से मैच था, अफगानियों से मैच था, उस वक्त तुम लोगों ने रन रेट जो वो जहन में नहीं रखा, उस वक्त तुम लोगों को मैचेस जीतने की लगी रहती है। तो ये तो हमारे हालात चल रहे हो और हम कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, हम इंडिया में जाके जो है वो इंडिया को हराएंगे, फलाना डिमकाड़ा। तुम लोग अफगानिस्तान से इंडिया में आ रहे हो, तुम लोग क्या करोगे। अब मुझे ये बताओ, आप लोग छोटी टीमों के अगेंस्ट हो मैच जीते हो, बांग्लादेश से आप जीते हो, श्रीलंका जो सबसे लेटी हुई टीम थी उसके अगेंस्ट आपने 350 रन चेस करके बहुत बड़ा तीर मार लिया। इसके अलावा आप दूसरा मैच जीते हो नीदरलैंड से जो कि बिल्कुल ही कोई हल्की टीम थी। एक सिर्फ न्यूजीलैंड से आप मैच जीते हो जो कि बारिश की वजह से जीते हो। अगर ये मैच पूरा होता
तो भूल जाना था आपने कि आप ये मैच जीतते न्यूजीलैंड से, वो भी 400 रन 50 ओवर में चेज करने। दुआ करो कुदरत का निजाम ना जो कि बारिश हो गई, जो मैच हम डीएलएस से जीत गए, नहीं तो अदरवाइज अगर पूरा मैच हो तो शायद वो भी हम नहीं जीतते। तो ये तो हमारी औकात थी, ये तो हमारी परफॉर्मेंस थी, और हम सोच रहे थे कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे इंडिया में जाके। इंडिया में जो ना हमारी टीम ऐसा परफॉर्म करेगी, हमारे जो रैंकिंग वाले प्लेयर्स है ना, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, कुछ भी काम के नहीं। शाहीन अफरीदी साहब और ब्रुक उसको निकल निकल के छक्के मार रहा है। ब्रुक मतलब भाई कोई, तू बॉलर, इतना बड़ा बॉलर है, तू उसको बीट तो करवा, तू छक्के खा रहा है, वो पिंच कर रहा है छक्का, वो खाली बल्ला लग रहा है छक्का। भाई ये तो हालात चल रहे हैं हमारे। हमारे पास मेन स्पिनर नहीं है, के कह के थक गए कि भाई अब अबरार को खिला लो, अबरार को डाल लो, लेकिन किसी ने सुनना ही नहीं है भाई। आवाम ऐसे ही पागल लगी हुई है जो है वो, आप लोग अगर कुछ बोल रही तो आप लोगों ने थोड़ी सुनना है भाई। कप्तान है, कप्तान तो कुछ भी कर सकता है। तो खैर भाई दफा करो, भाड़ में जाए भाई, जो भी करना है करे, नहीं करना है नहीं करे। अब जो है वो आगे जो भी होता है नहीं होता। बाबर आजम साहब को मुझे ऐसा लगता है कप्तानी शायद छोड़ देनी चाहिए, उससे इनकी बैटिंग पे काफी फर्क आ रहा है। बाकी जो भी कप्तान बनता है, लेकिन बाबर आजम साहब आप कप्तानी छोड़ दो, क्योंकि आपकी बैटिंग पे बहुत फर्क आ रहा है। आप एज अ प्लेयर कंटिन्यू करो। विराट कोहली नहीं खेल रहा प्लेयर, एमएस धोनी नहीं खेलता था विराट कोहली के अंडर। बहुत सारी एग्जाम्पल है यार। स्टीव स्मिथ नहीं खेल रहा अभी उसके अंडर, पैट कमिंस के। तो इतनी सारी एग्जाम्पल है कि आपको अगर मैं गिनवाऊं तो शायद आप बोलोगे कि नहीं यार, हाँ सही बात है। वसीम अकरम खेला है वकार यूनुस के अंडर, इमरान खान खेला जावेद मियांदाद के अंडर, रिकी पॉन्टिंग खेला है अपना स्टीव वॉ के अंडर। तो ये देखो, ये चीजें चलती रहती है, लेकिन ये कि आपको अगर आगे अच्छा करना है तो आपको कैप्टनसी एक फॉर्मेट की, एटलीस्ट वनडे की जो है वो आप छोड़ दे, बाकी आप करें, टेस्ट में करें और आप T20 में करें। देखते हैं फिर आगे क्या होता है इंशाल्लाह। तो खैर अब ये वाली वीडियो भी एंड करते हैं। होप सो के सेमीफाइनल ऑलमोस्ट डिसाइडेड है, न्यूजीलैंड और इंडिया, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अब इंशाल्लाह उन्हीं मैचों में बात करेंगे। और अपना नेदरलैंड और इंडिया का भी मैच है कल, जो कि मैं नेदरलैंड को मौत के कुएं में डाल दिया है आईसीसी ने, लास्ट मैच रखा है। तो होप सो उस पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत लेते हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और ये वर्ल्ड कप स्टार्ट ही है तो आगे वाले आने वाले मैचेस पे भी हम जरूर बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। तब तक के लिए इजाजत लेते हैं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।